नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल शैलेश सर सिवान में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12वीं के फिजिक्स का चैप्टर 1, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में। और इलेक्ट्रिक एंड चार्ज के फील्ड से एक क्वेश्चंस न्यूमेरिकल में या दो क्वेश्चंस प्रति साल इससे पूछे जाते हैं। तो एक प्यारा सा क्वेश्चन से चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे हल होता है। और एक बात आप लोग से कहनी थी, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः जो है ये 2 × 10⁻⁻ के साथ और 3 × 10⁻⁻ के साथ आवेश है, तो उनके बीच बल कितना होगा। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए, सबसे पहले बात है, थोड़ा सा प्यार से देखिए इसको। 2 गोला है, एक गोला ये हो गया और एक गोला ये हो गया। अब इस पर Q1 आवेश है और इस पर क्या है, Q2 आवेश है, और इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो है 30 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना। और Q1 पर जो आवेश है ये 2 × 10⁻⁻7 कूलाम है, और जो Q2 पर आवेश है वो 3 × 10⁻⁻7 कूलाम है। ठीक है। अब इन दोनों गोलों के बीच की दूरी जो 30 सेंटीमीटर है और आवेश Q1 और Q2 दे दिया है, तो इस पर बल कितना होगा वो जान लेते हैं। देखिए, अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को भली भांति से अध्ययन किया होगा तो एक वैज्ञानिक का नाम आता है जिसका नाम है कूलाम। और कूलाम साहब ने एक नियम दिया था कि 2 आवेशों के बीच की दूरी और उनके वर्ग के बीच की दूरी अगर दे दिया हो और उस पर फोर्स ज्ञात करना हो, तो एक प्यारा सा उन्होंने फॉर्मूला दिया था। क्या दिया था कि F बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। तो हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर Q1 और Q2 दो क्या है, आवेशित गोला है, और इनके बीच की दूरी क्या है, 30 सेंटीमीटर है। अब हमको क्या करना है कि इस पर फोर्स कितना लगेगा, यानी बल कितना होगा, वो क्या करना है, हमको ज्ञात कर लेना है। ठीक है। तो अब ये आराम से इस क्वेश्चन को हल हम लोग देख लेते हैं कैसे हो रहा है। देखिए, चलिए यहां से अगर सॉल्यूशन करते हैं तो Q1 दिया है कितना जी, 2 × 10⁻⁻7 कूलाम। Q2 दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻7 कूलाम। R यानी इनकी बीच की दूरी कितना है जी, 30 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 0.3 मीटर हो जाएगा। और क्या ज्ञात करना हमको है जी, फोर्स यानी बल ज्ञात करना है। तो चलिए, अब कूलाम साहब के नियम के अनुसार जानते हम लोग हैं कि F बराबर 1/4πε0 × Q1 Q2/r², इतना होता है। अब इस पर क्या करते हैं हम लोग हैं, अब देखिए एक बात आप लोग याद रखिएगा कि 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 × 10⁻9 कूलाम होता है। ठीक है, इतना होता है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। तो क्या करते हैं, इसका मान रखेंगे तो 9 × 10⁻9 गुणे Q1 का मान कितना है जी, तो Q1 का मान है 2 × 10⁻⁻7 गुणे Q2 का मान कितना है, तो 3 × 10⁻⁻7 बटे, अब देखिए r² है तो r का वैल्यू कितना है जी, 0.3 का होल स्क्वायर। इतना हो गया, आ रहा है समझ में। अब चलिए इसका कैलकुलेशन करते आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, चूंकि जानते हैं यहाँ 10⁻9 है, यहाँ 10⁻⁻ के साथ है, यहाँ 10⁻⁻ के साथ है, तो इन तीनों को एक पास जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं जी, एक पास करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 10⁻9 गुणे 10⁻⁻7 गुणे 10⁻⁻7। अब क्या बच रहा है, 9 तो 9, क्या बच रहा है 2 तो 2, क्या बच रहा है 3 तो 3, बाटा कर लेंगे। अब इसका वर्ग करेंगे तो 0.09 हो जाएगा। इतना हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, अब यहां से F बराबर जो है, अब देखिए बेस जब समान है तो एक छोटा सा फॉर्मूला आप लोग जानते थे, याद रखिएगा, बेसिक क्लासों से हम लोग पढ़े होंगे फॉर्मूला कि A⁻m × A⁻n बराबर होता है A⁻m + n। ये 8वां 7वां में पढ़े होंगे आप लोग, ये बेसिक फॉर्मूला है। तो जब बेस समान हो तो घात क्या होता है, जुड़ जाता है।
तो 10 के पावर हो जाएगा यहाँ पर। अब एक काम कर लेते हैं, 10 के पावर जो होगा ये 9, अब माइनस के साथ, अब माइनस के साथ माइनस को हो जाएगा 14 गुणे। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 9 6 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, ये हो जाएगा 54 बटे। अब हम 9 को लिख सकते हैं, 0.09 को लिख सकते हैं क्या, 9 बटे 100। अब देखिए एक कट जाएगा, ये हो जाएगा 6 मर्थ में कट जाएगा। अब देखिए यह बराबर जो होगा 10 के पावर माइनस का 14 और प्लस के 9 ऐड करते हैं तो क्या होता है, जब ऐड करेंगे तो ये माइनस वाला ज़्यादा है प्लस वाला कम है, तो हो जाएगा माइनस के 5, ये हो जाएगा 6 और हो जाएगा कितना, ये अच्छा 100 है तो ये ऊपर आ जाएगा 100। अब हम करेंगे यह बराबर, अब देखिए 10 के पावर माइनस के 5, ये 6 और 100 को 10 के पावर 2 लिखा जा सकता है। अब इन दोनों का बेस समान है तो घात जन्मी से के जुट जाएगा, तो जुटे गुणे के 6, ये 10 के पावर हो जाएगा ये 10 के पावर माइनस के 3 गुणे के 6, ये माइनस के 3 है, या लिख सकते हैं 6 गुणे 10 के पावर माइनस का 3, यही जो था इसका टोटल फोर्स था। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो मेरे प्यारे दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक अलग कंसेप्ट के साथ, एक अलग क्वेश्चन के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।